नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस का आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर कर रहे हैं जो कि हमारा अध्याय 5 है। तो प्यारे साथियों, इसमें हम आज दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। कौन सा लेक्चर है? आज प्यारे साथियों हम इसका लेक्चर दूसरा करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्यारे साथियों एक लेक्चर कर लिया है जिसमें प्यारे साथियों हमने आपको पोषण व उसके प्रकार को हमने प्यारे साथियों बहुत ही डिटेल में बताया है आपको। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ का हमें उपयोग होता है उसको भी हम देखेंगे। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखेंगे रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है। अब प्यारे साथियों, रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है, इसमें होगा रंध्र की संरचना, रंध्र के खुलने या बंद होने की क्रियाविधि भी इसमें ऐड होगी प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्यारे साथियों, हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के सबसे पहले हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन मैं लिख देता हूं। क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपनी भोजन की प्राप्ति के लिए क्या है, अपनी भोजन की प्राप्ति के लिए, अपने भोजन की प्राप्ति यानी प्रकाश संश्लेषण प्यारे साथियों वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पेड़ पौधा जो है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कॉमा जल H2O। तो हमने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पेड़ पौधा अपने भोजन की प्राप्ति के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करता है और जल तथा प्रकाश की मदद से मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या है, क्लोरोफिल, प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। तो हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पेड़ पौधा अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, अपना भोजन तैयार करता है, अपना भोजन तैयार करता है जिससे क्या मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है, जिससे उसको ऊर्जा
मिलती है, जिस कारण वह जीवित रह सकता है। जिस कारण वह जीवित रह सकता है। जिस कारण वह जीवित रह सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने क्या देखा? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, मतलब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपनी भोजन की प्राप्ति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल NaH2O तथा प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे क्या मिलती है? उनको ऊर्जा मिलती है और जिस कारण वह जीवित रह सकता है, मतलब पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्यारे साथियों, बस प्रकाश संश्लेषण में इतनी बातें लिखने से हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, तो क्या हमें लिखना पड़ेगा? देखिए, हमें प्रकाश संश्लेषण का क्या लिखना पड़ेगा? रासायनिक सूत्र लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हम किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे CO2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हैं? 6। यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद क्या है? जल। जल यहाँ पर H2O, यहाँ पर 12 H2O। क्या होगा? 12 H2O। और हम किसकी उपस्थिति में ले रहे हैं? प्रकाश की मदद से। यहां पर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और यहां पर क्या होगा? क्लोरोफिल। प्यारे साथियों, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वह वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। वही प्यारे साथियों क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर क्या है? हमने 12, यहाँ पर क्या लिया? हमने 12 H2O ले लिया और 6 CO2 ले लिया। उसके बाद क्या हुआ? हमने सूर्य के प्रकाश ले लिया और क्लोरोफिल की, मतलब सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्या बनाएगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यह अपना भोजन क्या है? ये प्यारे साथियों पेड़ पौधों के भोजन के बनाने की प्रक्रिया है। यही प्यारे रासायनिक सूत्र के माध्यम से आपको पेपर में लिखना होगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा यानी C6H12O6। और क्या बनाएगा? और यह बनाएगा प्यारे साथियों ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन यानी O2। और क्या बनाएगा? लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बनाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन 6 बनाएगा। और यहाँ पर कितना होगा? 6 H2O बनाएगा। लेकिन इसके बनाने के साथ साथ यहां पर ऊर्जा भी बनाएगा। यहां पर क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। अभी प्यारे साथियों हमारी अभिक्रिया जो है बैलेंस हो गई है। देखिए हमारी अभिक्रिया क्या है? बैलेंस है या नहीं। यहां पर हमने लिया 6 कार्बन, यहां पर 6 कार्बन। अभिक्रिया मतलब कार्बन का काम खत्म हो गया। यहां पर है ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 6 30। और यहां पर कितना है? 12 दूनी 24 और 24 12, 24 12। यहाँ पर प्यारे साथियों देखिए 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ पर 12, 12 12 24। अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर कितना है? 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 मतलब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 और कितना है? 6 6 12 और 12 12 24। और इधर भी प्यारे साथियों कितना है? 12 और 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 मतलब ऑक्सीजन का भी काम खत्म हो गया। हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है। उसके बाद प्यारे साथियों उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन। 12 दूनी 24 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना है? 12 हाइड्रोजन। और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 12 24 ये भी बराबर है। मतलब हमारी जो ये अभिक्रिया है वो संतुलित भी है। और प्यारे साथियों ये जो अभिक्रिया हम क्यों लिखते हैं? ये अभिक्रिया मतलब प्यारे साथियों ये क्या है? पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या है? ऐसे इनका भोजन बनता है। मतलब क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का, जल का, और ऊर्जा जो होती है वो ATP में मुक्त होती है। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रकाश संश्लेषण
क्या होता है और ये भोजन बनाने की विधि है। और प्यारे साथियों इसको आप पेपर में जरूर लिखना पड़ेगा। इसको प्यारे साथियों पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसको लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर इसको आप नहीं लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा पूरा। मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे नीचे। तो प्यारे साथियों हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण के लिए हम आवश्यक पदार्थ को देख लेते हैं कि क्या क्या आवश्यक होता है। तो अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ का मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर यह है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें किन किन चीज़ों का काम लगता है, मतलब कौन कौन से चीज़ जो होते हैं उनमें उपयोग होते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है। मतलब कौन सी चीज़ों का आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, कहने का मतलब ये है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला बात होता है, सूर्य का अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी। यहां पर क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या है, अगर जल नहीं होगा तो भी क्या होगा, तो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। यहां पर क्या है, जल। और अगर तीसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि प्यारे साथियों जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की मदद से। यहां पर एक बात और है जो कि चौथा है, वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्या करता है सूर्य का प्रकाश प्यारे साथियों, देखिए सूर्य के प्रकाश की मदद से ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और मतलब ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की ये उपस्थित होते हैं उसमें, और सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि प्रकाश संश्लेषण में लिए कौन कौन से हमें पदार्थ की आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात, सूर्य का अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। जल नहीं होगा तो भी नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी नहीं होगी, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो यह हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। अब हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के जो चरण हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उनकी यह चरण है प्यारे साथियों। तो क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। जो यहाँ पर हमें अभी आपको बताया था जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से, वही क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा निकलती है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है प्यारे साथियों उसको क्या करता है, रूपांतरित करता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद क्या है, जल के अणुओं का क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या कर देता है, अपघटन हो जाता है। अपघटन अभिक्रिया आपने प्यारे साथियों पढ़ी होगी, जब कोई पदार्थ दो में क्या होता है, टूट जाता है, वही क्या होता है, अपघटन होता है। यहाँ पर क्या है, जल के अणु जो होते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो आई होप कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण और प्रकाश संश्लेषण आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रंध्र के बारे में। तो अब हम बात करते हैं रंध्र या स्टोमेटा, जो कि रंध्र या स्टोमेटा हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर। मतलब क्या है, ये रंध्र या स्टोमेटा का क्या है, ये डेफिनेशन है। पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। सबसे पहले इसका चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पहले आप चित्र को देखिएगा जो कि हमारे पेपर में बनाना भी है। ये क्या है, रंध्र में प्यारे साथियों आपको बना रहा हूं। जो पत्तियों में रंध्र होता है उसी को मैं बड़े चित्र के द्वारा बना रहा हूं। देखिए यहां पर होता है प्यारे साथियों क्लोरोफिल।
यहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये प्यारे साथियों जो होता है वो हरित लवक कहिए या क्लोरोप्लास्ट कहिए, यहां पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक। अब प्यारे साथियों यहां पर होती हैं इसकी, ये प्यारे साथियों जो है वो रच्छी कोशिकाएं हैं या दीवार हैं, ये वाली जो है वो रच्छी कोशिका या दीवार है, रच्छी कोशिका या ये क्या है, दीवार है। जो प्यारे साथियों दीवार आप जानते हैं, ये प्यारे साथियों ये क्या है, एक रंध्र है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, पत्तियों से आदान प्रदान होता है। यहां से प्यारे साथियों जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, यहां से क्या होता है, CO2 अंदर जाता है और ऑक्सीजन प्यारे साथियों कहां होता है, बाहर आता है, O2। और प्यारे साथियों इस रंध्र के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्यारे साथियों रंध्रीय गुहा। क्या नाम है इसका, रंध्रीय गुहा। रंध्रीय गुहा मतलब हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये प्यारे साथियों ये क्या है, रंध्र हैं। ये पत्तियों में जो प्यारे साथियों छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को हमने बड़े चित्र के माध्यम से यहां पर आपको बताया है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले इसमें होते हैं क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल होते हैं इसमें, और इसी को यहाँ पर प्यारे साथियों होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है। उसके बाद ये इसकी तो दीवार है प्यारे साथियों, मतलब ये क्या है, इसकी दीवारें हैं जिसको ये क्या करती है, रक्षा करती हैं। यहाँ पर ये क्या है, रच्छी कोशिकाएं, मतलब इसकी रक्षा करती हैं या इसको दीवार कहते हैं। उसके बाद बात आती है प्यारे साथियों, यहाँ से ही ये जो रंध्रीय गुहा, यहाँ से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो आई होप कि प्यारे साथियों रंध्र या फिर स्टोमेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या बताया, पादप की पत्तियों, ये पादप की जो पत्तियां होती हैं वह उसके अन्य कोमल वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर, इसको हम लिख देते हैं, क्या है, पादप की पत्तियों, पादप की पत्तियों, पादप की पत्तियों व उसके अन्य भाग पर, मतलब क्या है प्यारे साथियों, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल, मतलब क्या है, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल, अन्य कोमल वायवीय, वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर, वायवीय यहां पर वायु लिख दीजिए, वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर, भागों के बाह्य त्वचा पर, बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो हमने क्या देखा, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं प्यारे साथियों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण जब होगा प्यारे साथियों तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता तो होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश
संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है, इन्हीं तो हमने क्या देखा? हमने देखा प्यारे साथियों, रंध्र या फिर स्टोमेटा क्या है? पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों के बाह्य त्वचा पर, जो उसका बाहरी क्षेत्र होता है प्यारे साथियों, उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं रंध्र या फिर स्टोमेटा। अब प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। हमने ये चित्र के माध्यम से आपको बताया कि यहीं पर प्यारे साथियों एक छिद्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है? जिसे रंध्रीय गुहा कहा जाता है, और उसी छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये रंध्र या फिर स्टोमेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रंध्र की संरचना क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं रंध्र की संरचना क्या होती है। रंध्र की संरचना क्या होती है? रंध्र जो होता है वो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, यह हमने आपको बता दिया। प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार सेम की, मतलब संरचना इसको कैसे बनाया गया है वही बताना है यहाँ पर प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? रंध्र जो है वो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, बाह्य रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। पाए, ये प्यारे साथियों पा है और ये या है। क्या है? रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार सेम की बीज के आकार की क्या होती है? द्वार कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार, प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार, प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीज की, सेम के बीज की आकार की, ये क्या है? सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में रंध्रीय गुहा पाई जाती हैं, तथा मध्य में रंध्रीय गुहा पाई जाती हैं। तो हमने क्या बताया? जो है रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार सेम की बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रंध्रीय गुहा कहते हैं। उसके बाद क्या है प्यारे साथियों? द्वार कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली होती है। यहां पर क्या है? द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति जो होती मोटी होती है, तथा आंतरिक भित्ति हमने आपको प्यारे साथियों बताया कि रंध्र की संरचना क्या होती है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक में 2 अर्धचंद्राकार सेम की बीज के आकार की क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं होती हैं। मतलब यही क्या है? इसी को कहा जा रहा है अर्धचंद्राकार या सेम के बीज के आकार की
द्वार कोशिकाएं होती हैं, तथा मध्य में दो अर्धचंद्राकार सेम के बीच क्या आकार करें तो दो बना लेंगे। और मध्य में प्यारे साथियों यहीं पर क्या होता है, रंध्र गुहा होता है, रंध्र गुहा होता है। यहां पर क्या कहा है, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं और प्रत्येक में दो अर्धचंद्राकार सेम के बीच के आकार की क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती हैं, तथा मध्य में यहां पर क्या होता है, द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में रंध्रीय गुहा पाई जाती हैं। ये मध्य जो है यहीं पर प्यारे साथियों रंध्रीय गुहा पाई जाती है, जिसके कारण यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या है, द्वार कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति पतली होती है, ये जो बाहरी भित्तियां होती हैं प्यारे साथियों ये पतली होती हैं, तथा आंतरिक भित्ति जो अंदर वाली भित्ति होती है वो प्यारे साथियों मोटी होती है। ये आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जिसमें हरित लवक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। ये बात मैं आपको प्यारे साथियों पहले बता दिया, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है। प्यारे साथियों अगर आपको रंध्र की संरचना पेपर में पूछ ले रहा तो भी ये चित्र बनाएंगे आप, अगर रंध्र या स्टोमेटा पूछ रहा तब भी ये बनाएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों अब हम बात कर लेते हैं रंध्र का अगला जो टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं रंध्र के खुलने या बंद होने की क्रियाविधि क्या है। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या है, रंध्रीय गतिविधियां जो होती हैं वो क्या पर होती हैं, द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। देखिए रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, मतलब क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर लिखिए जब प्रकाश संश्लेषण के लिए, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या होता है, तो पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। तो पत्ती लिखिए यहाँ पर, तो पत्ती इन छिद्रों को बंद कर लेता है, या फिर पौधों लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या हमने कहा है, रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। तो पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना जो है, छिद्रों का खोलना और बंद करना, द्वार कोशिकाओं का एक क्या होता है, कार्य होता है। द्वार कोशिकाओं का कार्य होता है। और द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है, द्वार कोशिकाओं में वायु अंदर जाती है, द्वार कोशिकाओं में वायु अंदर जाती है, द्वार कोशिकाओं में वायु अंदर जाती है, अंदर जाती है, तो वह क्या होती है, फूल जाती है। तो वह फूल जाती है। तो देखिए हमने क्या बताया,
रंध्र के खुलने या बंद होने की क्रियाविधि में रंध्रीय जो गतिविधियां होती हैं, मतलब ये खुलने और बंद होने की जो गतिविधियां होती हैं वो किस पर होती हैं? द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधे क्या होता है? इन छिद्रों को बंद कर लेता है। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश संश्लेषण के लिए तो पौधे जो रंध्रीय गुहा है प्यारे साथियों, ये जो रंध्रीय गुहा है इसको बंद कर लेता है। कौन बंद कर लेता है? पौधा बंद कर लेता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ना ऑक्सीजन अंदर जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर मतलब ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा ना ऑक्सीजन बाहर आएगा। मतलब क्या है? रंध्रीय जो गतिविधियाँ होती हैं वो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधे इन छिद्रों को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। यहाँ पर जो छिद्र है प्यारे साथियों, जो रंध्रीय गुहा है इसको बंद कर लेगा। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो बंद कर लेगा। और जो छिद्रों का बंद करना और खोलना जो है वो द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। मतलब यहाँ पर जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये जो खुलने वाली और बंद होने वाली, इनका क्या होता है? एक कार्य होता है खोलना और बंद करना, खोलना बंद करना। और द्वार कोशिकाओं के अंदर जब यहाँ से प्यारे साथियों वायु अंदर जाएगी, यहाँ से जब वायु अंदर जाएगी तो यह क्या होगी? फूल जाती है। बस इतना सी बात प्यारे साथियों इसमें है। मतलब ये जो रंध्रीय गतिविधियां सबसे पहली बात द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खोलना और बंद करना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। द्वार कोशिकाओं के अंदर जब वायु जाती है तो वह फूल जाती है। तो प्यारे साथियों आई होप कि आपको यह रंध्र के खुलने या बंद होने की क्रियाविधि समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्यारे साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि प्यारे साथियों इतना मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है प्यारे साथियों यहाँ पर लिखने में, हाथ से प्यारे साथियों। ये सब चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ प्यारे साथियों, इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप प्यारे साथियों ये सभी चीज़ों को आप नोट करिए, या तो प्यारे साथियों वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाइए, या तो प्यारे साथियों PDF जो है हर चैप्टर का टेलीग्राम पर दे दिया जाता है जब चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्यारे साथियों थैंक यू।